पढ़ना आपको है, दिशा दे सकता हूं, बता सकता हूं मैं आपको, बाकी आप बहुत दिमागधारी हैं। हर विद्यार्थी के पास 99 वाले कोर्स बहुत सारे पढ़े, लेकिन 99 वाला कोर्स 99 वाला ही रहेगा बेटा। नमस्ते, ठीक है। चलिए, तो आपके राजस्थान के महल, बहुत शानदार टॉपिक। अब मैं आप लोगों को 1 घंटा ऐसा दूंगा कि महल में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। और बेटा फिर कह रहा हूं, ये बुक मंगवा लेना पॉलिटी वाली। मैं मंडे से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा। ऑफर में आप लोग मात्र 130 रुपए की आपको ये बुक डाक चारस सहित घर भेज रहा हूं। इसलिए भेज रहा हूं कि आप पढ़े, 1 रुपए नहीं कमा रहा। आपको मालूम है 50 रुपए डाक चार्ज लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं हर विद्यार्थी के पास हो। और बेटा मंडे को राजस्थान की राज व्यवस्था आपको यहां पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, इससे तो आपके पास होना चाहिए। फटाफट राज व्यवस्था को समझते हुए 1 सप्ताह में हम इसको खत्म करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। अब मर्जी आपकी, आपकी इस दिशा में जाएंगे। दिशा दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं मैं आप लोगों को। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया? क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बेटा, हवा महल की हम लोग बात करेंगे तो हवा महल हमारे पास जयपुर में है, ये जयपुर में। और 3 क्वेश्चन और बनते हैं यहां से, जरा मैं बात करूं आप लोगों के। आपसे कहेगा कि बताइए शेखावाटी का हवा महल। 3 क्वेश्चन और बनते हैं। शेखावाटी का हवा महल, कि गुरुजी शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल है गुरुदेव, हम इसे अजीत महल को कह देंगे, है ना। हम खेतड़ी महल को कह देंगे, खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल कह देंगे। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछेगा हाड़ौती का हवा महल, बताइए आप में से हाड़ौती का हवा महल किसे कहेंगे? हाड़ौती का हवा महल, तो हाड़ौती का हवा महल किसे कहेंगे बेटा? हाड़ौती का जो हवा महल कहलाएगा, वो ध्यान रखे, वो कौन सा महल कहलाएगा? अबली मीणी का महल मत कर देना बेटा, अबली मीणी का महल मत कर देना। अबेड़ा महल कोटा, अबेड़ा महल कोटा, अबेड़ा महल कोटा, अबेड़ा महल कोटा। तो 3 सवाल बन गए आप लोगों के। नंबर 1 तो यही बन गया कि भाई हवा महल कहां है? जयपुर में। फिर आपसे पूछेगा शेखावाटी का हवा महल कहां है? किसे कहेंगे? खेतड़ी महल झुंझुनू को। हमसे पूछेगा हाड़ौती का हवा महल किसे कहेंगे? अबेड़ा महल कोटा को। ये हवा महल की बात करें तो देखिए, आप देखने में लग रहा है आप लोगों को कि ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, इसलिए ध्यान रखना हवा महल को हम कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं। कृष्ण का क्या कहते हैं? मुकुटमणि। कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं, कृष्ण का मुकुटमणि हम कहते हैं, कृष्ण का मुकुटमणि हम इसे कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया वो 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा। किसके द्वारा बेटा? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका जो कारीगर था उनका नाम था लालचंद। कारीगर का नाम क्या था? लालचंद उस्ता। इसमें ध्यान रखेंगे 953 खिड़कियां। कितनी खिड़कियां बेटा? 953 खिड़कियां, 953 खिड़कियां हैं। और ध्यान रखें आप लोग कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी 5 मंजिलें आपको पता होनी चाहिए। 5 मंजिलों का नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, और वो भी नीचे पहली मंजिल का कौन सा है, दूसरी का कौन सा है, तीसरी का कौन सा है, चौथी कौन सा है, और 5वीं मंजिल का नाम क्या है। ऐसे सवाल पिछली परीक्षा में पूछे गए। बिल्कुल बेटा, अभी मीनिंग, हाँ बिल्कुल, हाड़ौती का ताजमहल कहलाएगा, चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले हमें यह मंजिल दिखाई दे रही है आप लोग, ये वाली, इस हम लोग कहेंगे शरद। मैं अब याद कर रहा हूं शरद। फिर ऊपर चलेंगे हम लोग रतन, शरतन। फिर हम बात करें तीसरे नंबर की विचित्र। चौथे नंबर की है प्रकाश, ये दिख रही, ये प्रकाश है। और 5वीं कौन सी है? हवा। कितनी मंजिल हो गई? 5। ये जो आप लोगों के शरद है, इसे हम प्रताप मंजिल भी कहते हैं, है ना, प्रताप मंजिल भी कहते हैं। तो ये 5 मंजिला है, और 5 मंजिलों का नाम मैं आपको याद करा रहा हूं। नीचे नीचे की मंजिल शरद मंजिल है, इसके ऊपर की बात करेंगे रतन मंजिल है, इसके ऊपर बात करेंगे विचित्र मंजिल है, इसके ऊपर बात करेंगे प्रकाश मंजिल है, और इसके बाद बात करें हवा की मंजिल। अब कैसे याद करें? देखो, शरद और रतन 2 दोस्त हैं, और शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचित्र बात कर रहे हैं। प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, कभी प्रकाश और हवा पकड़ में आती है क्या? नहीं आती ना। तो बताओ ये विचित्र बात है कि नहीं है? है ना विचित्र बात। तो हम कैसे याद करेंगे? देखो, शरद और रतन 2 दोस्त हैं। नाम क्या है? एक का नाम शरद है। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे। बोलिए, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे। शरद रतन 2 दोस्त हैं, विचित्र बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश और हवा कभी पकड़ में नहीं आती है। तो बिल्कुल ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। और आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये आकर दिखाई दे रही है। ये मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं, वापिस आऊंगा, इसे मुकुटमणि कहते हैं। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान ये आकृति। ओके बेटा, आगे चलते हैं। कहीं आपके समझ में नहीं आए,
मेरे से पूछ लेना निसंदेह आप लोगों को, पूरी मेहनत करवाऊंगा। चाहे प्रतिज्ञा बैच आप वहां ज्वाइन करें, प्रतिज्ञा बैच यहां ज्वाइन करें, रायतन क्लासेस प्रतिज्ञा बैच में बड़ा ऑफर दिया गया है। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी वहां भी आए ताकि आप लोगों को वहां एक कंटिन्यू बन पाए और उस टॉपिक को आराम से हम लोग पढ़े। हवा महल के 5 मंजिलों का नाम बताइए। आराम से बता देंगे आप लोग क्या? देखो गुरुदेव, हमने कहा सरद कि पहली मंजिल सरद है। सरद और रतन, सरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं गुरुदेव। क्या बात कर रहे हैं? विचित्र बात कर रहे हैं। वो प्रकाश को पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं? प्रकाश को और हवा को पकड़ रहे हैं। क्या कभी पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। तो हम कह रहे हैं सरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। 5 मंजिलें आपके सामने हैं। क्लियर? तो हवा महल की 5 मंजिल, और ध्यान रखें ये नीचे की मंजिल है बेटा, ये नीचे की मंजिल है। क्या काम है? नीचे की मंजिल है। इस नीचे की मंजिल को हम प्रताप मंजिल भी कहते हैं। नीचे की मंजिल क्या कहलाती है बेटा? प्रताप मंजिल भी कहलाती। ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? नीचे की मंजिल है वो क्या कहलाएगी? प्रताप मंजिल भी कहलाती है। नीचे की मंजिल प्रताप मंजिल भी कहलाती है। ध्यान रखें आप लोग, नीचे की मंजिल है बेटा प्रताप मंजिल भी कहलाती है। बिल्कुल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर? नीचे की मंजिल है प्रताप मंजिल। तो शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। ठीक है, यहां हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहा जाता है? आने दीजिए आंसर बेटा। हाँ, शरद रतन विचित्र बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं ना। तो बताइए आप लोग, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? आप लोगों को बताना है। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? आपको बताना है बेटा, बताइए। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? चलिए देखिए, यहां पे हम लोग बात करेंगे। ये जो नाम दिया है वो फर्गुसन ने दिया है। किसने दिया है? फर्गुसन ने। फर्गुसन ने ये नाम दिया है। और ये हमारे पास में राजमहल है। कौन सा है बेटा? राजमहल। ये जो राजमहल है, राजमहल कौन से? उदयपुर वाले। जब महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तो ये राजमहल का निर्माण भी करवाया। कौन सा महल बेटा? राजमहल। और राजमहल कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर के राजमहलों की मैं बात कर रहा हूं। ये राजमहल ध्यान रखें, ये महाराणा उदय सिंह द्वारा जब उदयपुर नगर बसाया तभी इनका निर्माण करवाया। किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह द्वारा। महाराणा उदय सिंह द्वारा। और ध्यान रखें इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। राजस्थान का किसका बेटा? राजस्थान का विंडसर कहते हैं। तो राजस्थान का विंडसर किसके द्वारा कहा गया? आप लोग कह देंगे फर्गुसन द्वारा कहा गया है। अब यहीं अगर आपसे पूछता मेवाड़ का मुकुटमणि, तो मेवाड़ के मुकुटमणि का अगर आप लोग पूछेगा तो आपका आंसर अलग आएगा, सज्जनगढ़ महल। ये ध्यान रखें, भगवान कृष्ण का मुकुटमणि हमने हवा महल को कहा। यदि आपसे पूछेगा मेवाड़ का मुकुटमणि, गलती मत करना बेटा, मेवाड़ का मुकुटमणि। तो मेवाड़ का जो मुकुटमणि कहलाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि, तो मेवाड़ का जो मुकुटमणि कहलाता है वो ध्यान रखें आप लोग। कौन सा महल? आप लोग कहेंगे सज्जनगढ़ महल बेटा, सज्जनगढ़ महल। तो मेवाड़ का मुकुटमणि कहलाता है वो सज्जनगढ़ महल है उदयपुर में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का मुकुटमणि आप कहेंगे सज्जनगढ़ महल उदयपुर वाला। आपसे कहेगा राजस्थान का विंडसर वो राजमहल, और राजमहलों के पीछे की तरफ पिछोला झील स्थित होने के कारण उसे हम पिछोला झील कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं वो राजमहल को कहते हैं। मेवाड़ का मुकुटमणि की बात करेगा तो हम सज्जनगढ़ महल को कहेंगे। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राज्य के विजय स्तंभ को मेवा का माथरा कहते हैं, मथारा कहते हैं, मथारा कहते हैं। बताइए कहां का विजय स्तंभ है? राज्य का कौन सा विजय स्तंभ को मेवा का मथारा कहते हैं? कौन सा? बताइए आप लोग। एक विजय स्तंभ है जिसे मेवा का मथारा कहते हैं, मथारा कहते हैं। विजय स्तंभ वैसे बात करें हम लोग तो विजय स्तंभ कहां है बेटा? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले पे। 2-3 बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा राज्य का प्राचीनतम विजय स्तंभ, राज्य का प्राचीनतम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ है ना, राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ। विजय स्तंभ एक नहीं है बेटा, कहीं आप चित्तौड़ वाला समझ बैठे, कई है। तो राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ है वो है बयाना का किला में। कौन सा किला में? बयाना का किले में। इसके बाद आपसे बात करेगा दूसरा विजय स्तंभ, दूसरा सबसे प्राचीन,
तो वो है मंडोर का विजय स्तंभ। कहाँ का? मंडोर का विजय स्तंभ। तो ये मंडोर का जो विजय स्तंभ कौन सा बेटा? मंडोर का विजय स्तंभ है। तो मंडोर का जो विजय स्तंभ है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये गुर्जर प्रतिहार राजा कक्कुक के द्वारा बनाया गया। ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से। हाँ, राम राम बेटा, राम राम, सभी को राम राम, है ना। तो ध्यान रखें, दूसरा विजय स्तंभ ये मंडोर में गुर्जर प्रतिहार कालीन है। नोट डालेंगे, ये विजय स्तंभ कौन सा है बेटा? गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन। तो ये विजय स्तंभ गुर्जर प्रतिहार कालीन है और ये राजा कक्कुक के द्वारा बनाया गया। राजा कक्कुक के द्वारा, राजा कक्कुक के द्वारा। जो आपने कभी सुना है घटियाला का शिलालेख, पढ़ा होगा ना आपने, तो वो घटियाला का शिलालेख है ना बेटा, ये कक्कुक के समय के। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपने घटियाला का शिलालेख पढ़ा होगा ना, तो घटियाला का शिलालेख है बेटा कक्कुक के समय। बिल्कुल दिवेर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिवेर आ रहा है बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग कहेंगे मेवा का मथारा, ये देख रहे हो आप लोग, ये दिवेर का विजय स्तंभ एक तरीके महाराणा प्रताप का है, एक तरीके से महाराणा प्रताप का ही विजय स्तंभ है। एक तरफ देखेंगे आप लोग तो महाराणा प्रताप का ही विजय स्तंभ है। किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का ही विजय स्तंभ है, महाराणा प्रताप का विजय स्तंभ है। और महाराणा प्रताप का विजय स्तंभ, महाराणा प्रताप का विजय स्तंभ जिसे हमने क्या कहा है? दिवेर का विजय स्तंभ कहा है। दिवेर का विजय स्तंभ, इसे दिवेर का विजय स्तंभ कहते हैं। आपको मालूम है दिवेर का युद्ध हुआ, वो दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में। 1582 में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। तो मालूम होगा इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, किनके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। एक्चुअल में मेवाड़ का मैराथन एक यूनान का युद्ध था जिसमें एक एंथेस नाम का राजा था, वो बार बार हार रहा था, लेकिन वो मैराथन के युद्ध में जीत गया ईरान में। तो वहीं से मैराथन का सब महाराणा प्रताप जी यहां विजय प्राप्त कर रहे हैं, गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। तो ध्यान रखें आप लोग, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहा है। सेरिमा सुल्तान को पराजित किया, दिवेर का युद्ध हुआ। तो यहां आप दिवेर नाम लेते तो आप पहचान जाते सर महाराणा प्रताप का विजय स्तंभ है। लेकिन आप लोगों को यहां क्या दिया है? मेव का मथारा दिया है। ये ध्यान रखें आप लोग, मेव का मथारा दिया है। तो मेव का मथारा है, ये दिवेर का विजय स्तंभ देख पा रहे हो आप लोग। महाराणा प्रताप जी का ये विजय स्तंभ देखो आप लोग, महाराणा प्रताप जी का एक घोड़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, और महाराणा प्रताप को तो यहाँ एक तलवार आपको भाला इस तरीके दिखाई दे रहा होगा। तो ये महाराणा प्रताप जी का विजय स्तंभ, दिवेर का विजय स्तंभ, ये ध्यान रखें मेवा का मथारा कहेंगे। एक सवाल और ध्यान रखना, मेरो का मठ। अब सवाल पूछता हूं, बताइए मेरो के मठ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मेरो का मठ, मेरो का मठ, उत्तर दीजिए। मेरो के मठ से किस नदी का उद्गम होता है? मेरो के मठ से किस नदी का उद्गम होता है बताना है बेटा आपको। मेरो के मठ से किस नदी का उद्गम होता है? मेरो के मठ से किस नदी का उद्गम होता है बताइए। मेरो के मठ से किस नदी का उद्गम होता है? अब आप सब जानते हो कि सर यहां में अगर खमनोर देता तो आप इस उत्तर को चुन, बिल्कुल टारगेट रीट मेंस का जवाब आ गया है कि सर बिल्कुल बनास नदी। तो मेरो के मठ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो बिल्कुल ऐसे सवालों को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो मेवा का मथारा, मथारा कहां है? दिवेर, दिवेर कहां पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीग के जल महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया? देखिए, डीग के जल महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया? किसने शुरू करवाया ये आपको बताना है। जल महल, देखो वैसे बात करेंगे आप लोग तो हम कह देंगे सर जल महल। जल महल, जल महल कहां है? तो आप लोग कह देंगे गुरुदेव जल महल जयपुर में है। ओके सर, जयपुर में कहां है? हम लोग कह देंगे सर जयपुर में मानसागर झील में है। कौन सी झील में है? मानसागर झील में है। क्या कहते हैं? मानसागर झील में है जयपुर में। और गुरुजी 2 मंजिला है। कौन सा मंजिला है ये? गुरुजी हम कह देंगे 2 मंजिला है। और इसकी आकृति पूछे आप लोगों से तो आप आकृति कह देंगे गुरुदेव वर्गाकार है। आकृति कैसी बता देंगे बेटा? वर्गाकार है। तो जल महल जयपुर का, जल महल जयपुर में, जल महल जयपुर में, है ना। और ध्यान रखें रेगिस्तान का जल महल, बाटूडू का कुआं, है ना। रेगिस्तान का जल महल कहां का बेटा? रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान के जल महल की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास बाटूडू का कुआं, कहां का कुआं है बेटा? बाटूडू का कुआं, है ना। तो रेगिस्तान का जल महल हो गया, जल महल जयपुर में हो गया। ये आपसे पूछ सकता है कि जयपुर का जल महल है वो किस झील में है? तो आप लोग कहेंगे सर वो मानसागर झील में 2 मंजिला है। इसकी आकृति कैसी है? वर्गाकार है। आकृति कैसी है बेटा? वर्गाकार है। जल महल की आकृति कैसी है? वर्गाकार है। जल महल की आकृति कैसी है? वर्गाकार। और ध्यान रखना इस जल महल को आई वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई वॉल। आपसे पूछे आई वॉल के नाम से, आई वॉल के नाम से,
आईवाल के नाम से कौन सा महल को जाना जाता है? तो आप लोग कहेंगे जल महल को जाना जाता है। अब जल महलों की नगरी क्या है? डीग है। हम भाई जल महल, बहुत सारे जल महल है ना, तो जल महलों की नगरी क्या बेटा? जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी क्या कहलाती है? डीग कहलाती है। कि गुरुदेव जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी क्या कहलाती है? डील कहलाती है, डीग है। अब जल महलों की यहां पे शुरुआत की वो बदन सिंह के द्वारा की गई, और जल महलों का निर्माण पूर्ण किया वो महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया। जल महल, ये कहां के जल महल है? डीग के। बहुत सारे जल महल है ना, तो कहां के जल महल है? डीग के जल महल। डीग के जल महल है, डीग के जल महल है। और डीग के जल महलों का निर्माण जो शुरू किया वो शुरू किसके द्वारा किया गया बेटा? बदन सिंह द्वारा। महाराजा भरतपुर के महाराजा, भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के द्वारा, भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के द्वारा, भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के द्वारा। और ध्यान रखें इन्हें जो पूर्ण किया, क्या किया बेटा? पूर्ण। भरतपुर के महाराजा बदन सिंह द्वारा शुरू किया गया। और यदि पूर्ण की बात आती है तो हम कह देंगे महाराजा सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा इन्हें पूर्ण किया। बहुत सारे जल महल है, इसलिए जल महलों की नगरी डीग कहलाती है। लेकिन जल महल जयपुर का है, मानसागर झील में है, 2 मंजिला है, आकृति वर्गाकार है। और रेगिस्तान का जल महल बाटूडू का कुआं कहलाता है, और इसे आईबॉल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, गलत नहीं जाने चाहिए बेटा। पूरी मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से कम समय में अच्छे कंटेंट देते हुए चल रहा हूं। जिसके पास में राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं वो जल महल खोल के नोट्स पे बैठ जाइए, नोट्स मंगवा लीजिए। रक्षाबंधन पे ऑफर दिया गया है, मत चूकिए बेटा आप लोग। एक रजिस्टर की कीमत में आपके पास आएंगे, स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आएंगे, तो आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे। चले तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट्स खोल के बैठे। राज्य का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा, देखो कितना बड़े कमरे से लग रहे हैं, शाही बहुत सारे होटल होते हैं इसमें ना, बहुत सारे कमरे हैं, है ना, बिल्कुल बड़े बड़े फिल्मी सितारे यहां शादी करने के लिए आते हैं। तो ये हमारा है उम्मेद महल। कौन सा महल है बेटा? उम्मेद महल। और ये उम्मेद महल है, ये छीतर पत्थरों से बना है। किससे पत्थर से? छीतर पत्थर से। जब छीतर पत्थर से महल बना है, छीतर पत्थर से महल बना है, तो ध्यान रखें आप लोग, ये उम्मेद महल कहां है? जोधपुर में। जोधपुर में ये सबसे बड़ा रिहायशी महल है। तो जोधपुर का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? तो आप कहेंगे उम्मेद महल है। एक सवाल आप लोगों से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के कौन से महल में रुके थे? आप इसे गलत करेंगे। अजीत महल, माफी चाहूंगा, उम्मेद महल नहीं, अजीत महल, माफी चाहूंगा। बताइए, है ना? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने, आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा। मुझे बताइए आप लोग क्या उत्तर देंगे इसका? उम्मेद महल है भाई, अजीत महल नहीं है दादा, है ना? तो बताइए आप लोग। मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, स्वामी दयानंद सरस्वती, चैलेंजिंग सवाल है मेरा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी राजस्थान के किस महल में रुके? है ना, किस महल में रुके? किस महल में रुके? किस महल में रुके? किस महल में रुके? यानी राजस्थान का वो महल आपको बताना है जहां स्वामी दयानंद सरस्वती रुके थे। बिल्कुल इसी महल में। बिल्कुल संजू कह रही है सर रायका बाग पैलेस में। देखो बेटा गलती मत करना, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी अलग हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती अलग है। दोनों बातों को समझिए, आप जल्दीबाजी मत कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी जिस महल में रुके वो महल है हमारे पास खेतड़ी महल। कौन सा महल है? खेतड़ी महल। वहां के महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी महल झुंझुनू में रुके थे। तो खेतड़ी महल नहीं करना आप लोगों को। अभी भी देखो जवाब आ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी यहां रुके। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो हम कह देंगे सर राई का बाग महल है। कौन सा बाग महल बेटा? राई का बाग महल। और राई का बाग महल कहां है? जोधपुर में। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस महल में आके रुके वो राई का बाग महल जोधपुर है। और ध्यान रखें आप लोग, इधर से बात करेंगे हम लोग तो स्वामी विवेकानंद जी आके यहां रुके वो खेतड़ी महल है। एक बात आपको और बताऊंगा, मेरा मन कर रहा है, एक जैसे 3 महल आपको ध्यान रखने हैं। एक जैसे 3 महल आपको ध्यान रखना, जरा सुनिए। आपसे कहेगा वो एक थंबा महल। सुनिए मेरी बात को, एक एक बात को बेटा, गलती नहीं करनी आप लोग। एक थंबा महल, वो आपसे कहेगा गुरुदेव एक थंबा महल कहां है? फिर आपसे कहेगा नहीं, बताइए आप अदर थंबा महल कहां है? सवाल बनेगा, मैं सवाल कह रहा हूं तो बनेगा। अदर थंबा महल, अदर थंबा महल। और तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं एक थुमिया महल। बेटा कंटेंट ऐसा पढ़िए,
चाहे एक क्वेश्चन कम आ जाए, लेकिन कचरा मत पढ़िए, वरना तुम वो ग्रंथ ले लेके बैठ जाएंगे इतने बड़े बड़े, आप सबको मालूम है वो ग्रंथ कभी याद नहीं होते हैं। मान लेता हूं कि लास्ट में कह देंगे सर उस प्रश्न से हमारा ये सवाल बना, कभी नहीं होंगे बेटा। कंटेंट आप लोग सीमित पढ़िए और वो याद हो जाएगा, एग्जाम तक जाएगा तो आप उसे करके आएंगे, नहीं वरना इतना तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे साहब, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हम वर्षों लगा देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप एक अच्छे तरीके से एक एक लाइन को सजोते चलिए, केवल वो पढ़ते चलिए जो वो एग्जाम में आएगा, अगर वो ही याद हो जाए वही काफी है। इसलिए मैं सबसे एक सलाह दूंगा, हमेशा सलाह देता आया हूं मैं कि बेटा ज्यादा मत उठाइए, इतने मोटे ग्रंथों के पीछे मत भागिए, आप अपना सीमित कंटेंट रखें ताकि वो याद हो जाए, इतना पढ़ें आप लोग, वरना मात खा जाएंगे। 2025 ऐसा आने वाला नहीं है जो भर्तियों का बड़ा दौर लेके आया है। एक थंबा महल, देखो एक थंबा महल की बात करेंगे, हम कह देंगे सर जोधपुर है। एक थंबा महल कहां है? जोधपुर में। ओके गुरुजी। अदर थंबा, हम नागौर में गए तो अदर थंबा महल हमारा कहां है? नागौर में। और एक थुमिया महल, ये डूंगरपुर पे ऊ की मात्रा है, तो यहां भी डूंगरपुर में ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखना। एक थंबा महल जोधपुर में है, अदर थंबा महल नागौर में है, और एक थुमिया महल कहां है? डूंगरपुर में। ये तीन एक जैसे नाम है बेटा आपके सामने। एक थंबा महल जोधपुर में, अदर थंबा महल नागौर में, एक थुमिया महल डूंगरपुर में। गलती मत करना, तीनों अलग अलग नाम है, ठीक है। तो आप लोगों के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला देखिए। राज्य का वह महल जो धनुषाकार में बना हुआ है, बताइए राजस्थान का कौन सा महल है जो धनुषाकार आकृति में बना हुआ है? दीजिए उत्तर आप लोग। चलता चलता पता नहीं कैसे क्वेश्चन ला देगा वो ना। तो राजस्थान का वो महल जो धनुषाकार आकृति में बना हुआ है, कौन सा महल है? धनुषाकार आकृति में बना हुआ है। धनुषाकार आकृति में कौन उत्तर देगा आप लोग? धनुषाकार आकृति में, है ना? धनुषाकार हाँ बिल्कुल, अदर थंबा बिल्कुल बेटा नागौर में। यस महल, हवा महल नहीं बेटा, हवा महल तो यार भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, कहां खो रहे तुम लोग, है ना? तो यहाँ पे धनुषाकार आकृति में जो महल बना हुआ है वो ध्यान रखें, यस महल है। कौन सा महल है? यस महल है ना? यस महल कहां है? जयपुर में। यस महल कहां है? जयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, एक सवाल मेरा आपको, जयपुर के महलों में, जयपुर की इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? बताइए, जयपुर की इमारतों में, जयपुर की इमारतों में सबसे प्राचीन इमारत कौन सी? उत्तर दीजिए। सबसे प्राचीन इमारत, जयपुर की इमारतों में सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? इमारत कौन सी है? जयपुर की इमारतों में सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? उत्तर दीजिए आप लोग, क्या उत्तर बनेगा? जयपुर में जो इमारतें हैं उनमें सबसे, यस महल तो पहली बार पढ़ा है, मैं सवाल पूछा आप लोगों से कि जयपुर की जो इमारतें हैं उन इमारतों में सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? आप उत्तर दीजिए। कदमी महल आमेर में है बेटा, वो नहीं है ये, बताइए आप लोग क्या उत्तर देंगे? अल्बर्ट महल नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग, उत्तर आएगा बादल महल। कौन सा उत्तर आएगा बेटा? बादल महल। उत्तर देंगे बादल महल। आप कहेंगे सर बादल महल तो कहीं, बेटा बादल महल एक नहीं है, बादल महल कहीं है। एक बादल महल वो भी पढ़ते हो आप लोग जो कुंभलगढ़ के किले में, अलग अलग है, ये ध्यान रखना आप लोग। वो बादल महल कहां है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग, उस कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी बादल महल है ना? कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी बादल महल है, आपको मालूम है। और बादल महल में एक स्थान है जूनी कचेरी। कौन सा है? जूनी कचेरी। ये जूनी कचेरी, जूनी कचेरी नामक जो स्थान है, यहाँ पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 9 मई 1540 को जहां महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। ये बादल महल अलग है बेटा, जिस बादल महल की बात कर रहा हूं मैं जयपुर का। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर की सबसे जो प्राचीन इमारत है उनमें गिनती किसकी होती है? तो आप कहेंगे बादल महल जयपुर। और ध्यान रखिए धनुषा का आकार में बना हुआ है वो यश महल जयपुर। और आपसे कहेगा जो शीशे के जैसा दिखाई देता है वो शीश महल जयपुर, ये ध्यान रखें आमेर के किले में, ठीक है। चले, हाँ बहुत है राजपूताना में बादल महल, सही कह रहे हैं आप लोग, बादल महल बहुत सारे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम सांस्कृतिक धरोहर जिसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, दीजिए आप लोग क्या उत्तर देंगे बेटा? बताइए क्या उत्तर देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए आप लोग, आंसर आने दीजिए। चलिए देखिए, आपका आंसर देखने में लग रहा होगा आप लोगों को गुरुजी जंतर मंतर, ठीक है। देखिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जंतर मंतर है।
जंतर मंतर है, नक्षत्रों पर आधारित निर्माण करवाया। और ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया वो आमेर नरेश, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई जयसिंह को इतिहास में हम चाणक्य राजा कहते हैं। इतिहास में क्या कहते हैं? चाणक्य राजा कहते हैं। ये ज्योतिषी विद्या पर आधारित इन्होंने बहुत कुछ किया। ज्योतिषी विद्या पर आधारित इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत की ध्यान रखें। इन्होंने एक समय पे आधारित एक समय सारणी बनाई जिसे आपने नाम सुनाओ, जीज मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह था, तो जीज मोहम्मद शाही किस नाम से? जीज मोहम्मद शाही के नाम से इन्होंने एक समय सारणी बनवाई। ध्यान रखें, इन्होंने समय सारणी बनाई जिसे नाम दिया गया जीज मोहम्मद शाही। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जंतर मंतर इन्होंने एक नहीं बनाया, जंतर मंतर हमें बेटा कई देखने को मिले। बिल्कुल कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया, लेकिन हमने किसकी बात की है? सांस्कृतिक धरोहर की बात की है। अब देखिए बेटा, यहां पे आप लोग बात करेंगे जंतर मंतर एक, हम कहेंगे सर जयपुर में है, हम कहेंगे गुरुजी दिल्ली में है, हम कहेंगे मथुरा में है, हम कहेंगे उज्जैन में है, हम कहेंगे बनारस में है। 5 जंतर मंतर मैंने आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1, जयपुर में जंतर मंतर है, दिल्ली में जंतर मंतर है, मथुरा में जंतर मंतर है, उज्जैन में जंतर मंतर है और बनारस में जंतर मंतर है। और एक नोट अभी डाल लीजिए आप लोग, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? और उसमें आपको एक ऑप्शन आगरा मिलेगा। मैं अभी बता के जा रहा हूं आपको, आगरा आसानी से यहां आके मिक्स होगा, आगरा यहां आसानी से आके मिक्स होगा। नोट कर लो, लिख लेना इस बात को कि निम्न में से कौन से जगह सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया। उसमें 3 ऑप्शन इसमें से मिलेंगे और चौथा ऑप्शन आपको आगरा मिलेगा। आपके सर आपको मालूम है? बिल्कुल मुझे मालूम है, बिल्कुल मुझे मालूम है। यही होता है बेटा अनुभव में फर्क। एक एक क्वेश्चन बता के जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बता के जा रहा हूं, और आपसे 15 साल से यही होता है। आप मिलान कर लेना, वो क्वेश्चन वैसे के वैसे परीक्षाओं में छपते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, अब यहां पे पूछेगा आपसे कि 5 जंतर मंतर है ना? एक्चुअल में ये 5 सौर वेधशाला है ना? तो ध्यान रखें आप लोग, ये जो आप लोगों के सबसे बड़ा जंतर मंतर आप कहेंगे जयपुर, सबसे प्राचीन जंतर मंतर दिल्ली, ये पता होना चाहिए। 5 जंतर मंतरों में से अगर बात करेंगे सबसे बड़ा जंतर मंतर, सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा जंतर मंतर है जयपुर में। और ध्यान रखें सबसे बड़ा कहां होगा? जयपुर में। और दिल्ली में बात करें हम लोग सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन जो जंतर मंतर है, सबसे प्राचीन जंतर मंतर दिल्ली में, और सबसे बड़ा कहां है? जयपुर में। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया? आप लोग कह देंगे सर जंतर मंतर को शामिल किया गया। और जीज मोहम्मद शाही सारणी का भी इनके द्वारा बनाया गया, नक्षत्रों पर आधारित। और ध्यान रखें सवाई जयसिंह को जयपुर के इतिहास में चाणक्य राजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, सबसे पहला और प्राचीन दिल्ली बेटा, और सबसे बड़ा पूछेंगे आप लोगों से। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा? है ना, सबसे बड़ा आप लोगों के जयपुर वाला। अच्छा क्वेश्चन आपके पास में। देखिए जयपुर में जो शासक किया है वो कछवा वंश के शासकों ने किया है। और कछवा वंश शासकों मैंने आपको पहले कई बार चर्चा की है। एक होती है बेटा कुल देवी। कुल देवी का मतलब होता है वो देवी जिसकी शुरुआत से पूजा करते आ रहे हैं, है ना, या तो उनका जन्म उस वंश में हुआ हो या शुरुआत से वो वंश इसकी पूजा करते आए हो, तो वो होता है कुल देवता, कुल देवी। जैसे तेजाजी महाराज की बात करें तो तेजाजी महाराज का जन्म हमारे जाट परिवार में हुआ है, तो जाटों के कुल देवता हो गए। अब तेजाजी महाराज को हम भी पूछते हैं ना, तो हमारे कुल देवता नहीं, हमारे इष्ट देवता हो सकते हैं, हमारा आराध्य देवता हो सकते हैं। तो कुल का मतलब होता है कुल से, और एक होता है इष्ट। इष्ट का मतलब है आगे चल के किसी और देवी देवताओं को हमने पूजना शुरू कर दिया, वो हमारा इष्ट कहलाता है। तो एक हो गई इनकी इष्ट देवी। उदाहरण के तौर बताऊं आप लोगों को कि कछवा वंश की नींव किसने रखी? दूल्हे राय ने। और दूल्हे राय ने एक युद्ध लड़ा जिसे हम लोग माची का युद्ध कहते हैं, दूल्हे राय का युद्ध। और दूल्हे राय के युद्ध को हम माची का युद्ध कहते हैं। माची का युद्ध में इन्होंने ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित किया, और माची के युद्ध के उपलक्ष्य में इन्होंने एक कस्बा बसाया और वहां पे जमुआय माता का मंदिर बनवाया। और ये जमुआय माता है
जमुआई माता का मंदिर बनवाया, जहां से 1137 में इस कोकिल देव ने, माफी, दूल्हे राय ने यहाँ पे कछुआ वंश की नींव रखी। वहीं से इस देवी का पूजन शुरू हुआ। तो इस वंश की कुल देवी कौन सी होगी बेटा? तो आप कहेंगे जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ में। उस जमाने में गुलाब की खेती होती थी, जैसे आज पुष्कर में गुलाब की खेती होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ध्यान रखें, ये जमुआ रामगढ़ कस्बा बनेगा। और ये जमुआ रामगढ़ कस्बा का भी निर्माण करवाया जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ कस्बा बनवाया, और उस समय गुलाब की खेती खूब होती थी। कभी एग्जामिनर आपसे पूछे भौगोलिक प्राचीन नामों में, तो आप लोग कह देंगे ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का जो पुष्कर कहा जाता है वो जमुआ रामगढ़ कहा जाता है। 1137 में ये दूल्हे राय के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, जिसे इतिहास में माची का युद्ध कहते हैं। माची के युद्ध में इन्होंने ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित किया 1137 में। और जिस वंश की नींव रखी वो वंश कौन सा है? हमारा कछुआ वंश है। तो कछुआ वंश के द्वारा नींव रखी गई। तो इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने जमुआ रामगढ़ कस्बा बसाया और यहीं पे जमुआई माता का मंदिर बनवाया। तो इस वंश की कुल देवी कौन सी होगी? जमुआई माता। लेकिन आगे चल के मानसिंह गया, और मानसिंह पूर्वी बंगाल में एक स्थान पड़ता है जसोर। जसोर नामक स्थान से केदार राय को पराजित करके वहां से एक बेटा मूर्ति लाते हैं, और मूर्ति की स्थापना आमेर दुर्ग के जलेबी चौक में करवाते हैं। और वो देवी कौन सी है? शीला देवी। अब मैं आपसे पूछूं, क्या शीला देवी इनके परिवार में जन्मी? नहीं गुरुजी। तो फिर कहां से लाया गुरुजी? ये कहां से लाया? हम लोग कहते हैं गुरुजी ये तो पूर्वी बंगाल से लाया। कहां से लाया? पूर्वी बंगाल में एक स्थान पड़ता है जसोर। पूर्वी बंगाल में एक स्थान पड़ता है जसोर। ये जसोर नामक स्थान है, यहां से एक राजा है, राजा का नाम है केदार राय, उसे पराजित करके लाया, और पराजित करके इनका मंदिर आमेर बना दिया। यहां से इन्हें पूजना शुरू कर दिया यहाँ की देवी देव, यहाँ के राजाओं ने। आज भी इनका पूजन होता है, लेकिन ये कुल देवी नहीं है, क्योंकि ना तो शुरुआत से पूजा हो रही है, ना इनके शुरुआत से परिवार में जन्मी है। इसलिए कुल देवी तो जमुआई माता है, और कछुआ वंश की इष्ट देवी है वो शीला देवी है। अब बात पूछता है गोविंद देव जी का मंदिर, यानी इनके इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, वो कौन से? गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है? हवा महल में। कहाँ है बेटा? हवा महल। और हवा महल की आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, इसलिए हवा महल को हम लोग कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुटमणि कहते हैं। और पीछे पढ़ा के आया हूं मैं आप लोगों को, हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ, सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। और मैंने आपको याद होगा, याद कीजिए आप लोग, हवा महल की 5 मंजिलें, क्रम से पूछेगा आप लोगों से, हवा महल की 5 मंजिलें, हवा महल की 5 मंजिल, हवा महल की 5 मंजिल, हवा महल की 5 मंजिल, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। देखिए भाई, एक दोस्त शरद है, एक दोस्त रतन है, शरद और रतन दोनों विचित्र बात कर रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। वो प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। वो किसको पकड़ रहे हैं बेटा? प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। बताओ पांचों मंजिल याद हुई कि नहीं हुई? शरद मंजिल को हम प्रताप मंजिल भी कहते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं ना। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। पहली मंजिल शरद, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश, पांचवी हवा। गुरुदेव, प्रकाश और हवा कभी पकड़ में नहीं आती, इसलिए बात कैसी हो रही है? विचित्र बातें हो रही हैं। कौन कर रहा है? शरद और रतन क्या कर रहा है? विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश हवा को पकड़ रहे हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोग, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? हवा महल में। बहुत अच्छी जानकारी है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे। रायथन क्लासेस का टेलीग्राम दे रखा है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? मित्रों एक ध्यान रखना, एक हमारे पास दुर्ग है, आप अपना उत्तर दीजिए। और उस दुर्ग को नाहरगढ़ का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का जो दुर्ग है, इस नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। बताते हैं यहाँ पे कोई नाहर सिंह भोमिया था, उस नाहर सिंह भोमिया का मंदिर को यहाँ से हटाया गया था, और उनकी याद में इनका नाहरगढ़ नाम रखा गया था। वास्तविकता में इस किले का जो नाम है वो है सुदर्शनगढ़। क्या नाम है? सुदर्शनगढ़। इस किले का नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ नाम था, सुदर्शनगढ़ था। और ध्यान रखें, कभी आपसे पूछे कि बताइए सवाई जयसिंह द्वारा मराठों के दबाव में कौन सा किला बनाया? भाई मुगलों का इनके ऊपर आशीर्वाद रहा है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, उनसे इनके संधि हो गई, तो उनका अटैकों का सामना करना नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा अगर मराठों का अटैक हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, जहां मराठों का जो अटैक हुआ है, मराठों का जो अटैक, बेटा प्रकाश नहीं है, हाँ प्रकाश और हवा, और प्रकाश और हवा ना, ठीक है। तो मराठों को क्या कर रहे हैं? मराठों ने सबसे ज्यादा अटैक किया, यहाँ किया। तो फिर बाद में इनको महसूस हुआ कि हमें कोई सुरक्षित घर बनाना चाहिए,
सुरक्षित दुर्ग बनाना चाहिए। आप सवाल पूछेगा राजस्थान का वो दुर्ग जो मराठों के दबाव में आकर बनाया गया, तो वो नाहरगढ़ है, मराठों सुरक्षा के लिए। आप लिखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सवाई जयसिंह ने इसे मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया, इसे मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया, इसे मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया, सुरक्षा के लिए बनाया, इसे मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया। तो मराठों से सुरक्षा के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया? तो आप लोग कह रहे हैं नाहरगढ़ का किला। कभी आपसे पूछे कि जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला किसे कहते हैं, वो भी यही है बेटा, ध्यान रखना। आप लोग नोट डाल लीजिए, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला, जयपुर की तरफ, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, ये भी यही है। और ध्यान रखें, एक जैसे 9 महलों का निर्माण, 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण, इसमें जो करवाया वो सवाई माधो सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने करवाया। तो ध्यान रखें, इसको हम महलों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महलों का दुर्ग। एक जैसे 9 महल होने के कारण इन्हें हम महलों के दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन से किले को? नाहरगढ़ के किले को, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला। और ध्यान रखें आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मराठों के दबाव में आके कौन सा दुर्ग बना, जो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहेंगे आप लोग नाहरगढ़ का किला। क्या मेरी बात को समझ पाए बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? क्या मेरी बात समझ पाए? जरा सुनिए, राज्य के किस महल को आई बोल कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन बनेगा, पीछे मैंने चर्चा की है, आपको आंसर फटाक से आना चाहिए बेटा, है ना, फटाक सा आंसर आना चाहिए आप लोगों का। एक बात को समझना है, हमें बेटा लड़ाई लड़नी है। हम यहाँ पे लाइक और इसके लिए नहीं आए, हम लोग एक सिलेक्शन के लिए आए, एक मिशन लेके आए, एक उद्देश्य लेके आए, एक सपना लेके आए, और उस सपने को हमें साकार करने के लिए हमें जी जान लगानी पड़ेगी। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं क्या? नमस्ते, नमस्ते साहब, नमस्ते। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप लोग एक सपना लेके आए, उस सपने के लिए फिर हमें छोटी छोटी बातों बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें तो एक टारगेट रखना है, सिलेक्शन कैसे निकाला जाए। विद्यार्थी जो दुनिया भर की किताबों में डूबा पड़ा है, बहुत सारी किताबें उसकी टेबल पे है, मार्केट में है, उन किताबों को कैसे ले, वहां से निर्णय कैसे करे, ये सबसे बड़ी जीत है। अगर पाठ्य सामग्री और इस ऑनलाइन दुनिया में एक प्लेटफॉर्म का चयन आपने अच्छा कर लिया, एक अच्छे उसके पास चले गए, एक अनुभव के पास चले गए, तो आपको वो आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। सबसे बड़ी जीत ये है, अगर विद्यार्थी ने इसका चयन सही कर लिया तो बेटा वो नौकरी लग जाएगा। नौकरी लगना बाद की बात है, सबसे पहले उसको एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है, वो है कि विषय वस्तु का सिलेक्शन करना कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा होगा इस दुनिया में, है ना, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाए हम लोग, दुनिया भर का आगे साहब, लेकिन बात यह है कि आप चयन कीजिए अनुभव का। राज्य के किस महल को आई बोल कहते हैं? जरा सुनिए आप लोग। चले, क्या बात है, क्या बात है, मुंह धो लीजिए। नींद आ रही है तो मुंह धो लीजिए यार, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अपने माँ बाप के सपने साकार करने, जिद है साहब हमारी, है ना, मेहनत से हम मंजिल प्राप्त करेंगे। मुंह धो लीजिए बेटा। चलिए हवा में देखिए, यहां हम लोग बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि आई बोल कहते हैं, हम लोग कह देंगे सर जल महल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल महल पानी में, झील के किनारे, और जल महल कहां है? जयपुर में। यहां से 2-3 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। जल महल है तो गुरुजी जल में डूबा हो, बिल्कुल जल में डूबा हुआ है। कहां डूबा है? आप लोग कहेंगे सर जयपुर में मानसागर झील है। कौन सी झील है? मानसागर झील। मानसागर झील जयपुर में, मानसागर झील के मध्य में, मानसागर झील के मध्य में। ओके गुरुजी, कितना मंजिल है? अब देखो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हम कह देंगे सर 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। आप कहेंगे गुरुदेव थोड़ी देर पहले आप 2 बता रहे थे, ये ध्यान रखिए 3 मंजिला जल से डूब है, तो जल से भार, जल से भार, जल से भार, जल से भार 2 मंजिल है। जल से भार कितना है? 2 मंजिल है। तीसरा पॉइंट आप लोग कहेंगे सर आकृति, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जल से बाहर कितनी मंजिल? 2 मंजिल है। अब ये तो जल महल है, लेकिन आपसे जल महलों की नगरी पूछेगा तो आपसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे जल महल हैं, तो जल महलों की नगरी डीग कहलाती है। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, क्या बेटा? जल महलों की जो नगरी है वो जल महलों की नगरी डीग कहलाती है, ये ध्यान रखें। और आपसे पूछेगा रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, तो रेगिस्तान का जल महल है वो बाटुडू का कुआं कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल वो क्या कहते हैं बेटा? बाटोडू का कुआं। बाटोडू का कुआं है, उससे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो इसे
पानी के मध्य में स्थित होने के कारण हम इसे आई बोल कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें आप लोग। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जयपुर के महलों में मैंने 2 बातें बताई थी, आप याद कीजिए क्या बातें थी, बताइए आप लोग। ठीक, बताइए आप लोग कौन सी बात है। नंबर 1 कि जयपुर का वो महल जो धनुषाकार आकृति में है, बताइए जयपुर का। हाँ कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया रेखा जी, बिल्कुल कर दिया गया है ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, यहां पे बात करते हैं हम लोग कि बेटा, और ये कर दिया गया ना, तो अब आपके नोट्स जो आएंगे उसमें आपको भरतरी नगरी मिलेगा, भरतरी नगरी मिलेगा, क्योंकि हम पुराना मेटेरियल है ही नहीं हमारे पास, हर दिन नया होता है। चलिए और तैयार है ना, अगले सोमवार से, फिर कह रहा हूं सभी विद्यार्थियों से, अगले सोमवार से आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था शुरू कर रहा हूं। सुन लीजिए कान खोल के सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों के पास में राजस्थान की राज्य व्यवस्था का ब्रह्मास्त्र नोट्स है तो वो तैयार रखना, टेंशन मत करना। 1 वीक सीरीज में हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट करेंगे, डिक्टो हम नोट्स चलाएंगे। जिन विद्यार्थियों के पास राज्य व्यवस्था के नोट्स नहीं है तो ब्रह्मास्त्र नोट्स जो आपके 220 रुपए के मिलते हैं आपको स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, वो आपको बुक फॉर्मेट में मैं आपको ऑफर में दे रहा हूं, मात्र 130 रुपए का डाक चारा सहित आपके घर भेज रहा हूं। तो मंडे को आपके पास होनी चाहिए ये, आपको मैसेज करना है 94,688,40,200, इसी पे आपको गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना है, इसी नंबर पे अपना एड्रेस भेज दीजिए, बुकिंग कर लीजिए। 1 सप्ताह में पूरी पीडीएफ चलाऊंगा, आपके पास प्रिंटेड होगा और हम राज्य व्यवस्था से बाहर निकल के आ जाएंगे। सब विद्यार्थी सुन ले बेटा, तो बिल्कुल राज्य व्यवस्था की टेंशन खत्म। कल्चर हम लोग आज 18-19 नंबर की प्रतिज्ञा बैच है, आप देख लीजिए, हम 70 से 75% हम लोग कल्चर कवर। शिक्षा मनोविज्ञान, जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, बहुत साधारण लैंग्वेज में है, ये भी आपको, ये मार्केट में उपलब्ध है, आप कहीं भी जाएंगे और आपको लगभग सभी दुकानदारों के पास उपलब्ध है। ये मात्र आपको 140 रुपए की, ये भी ऑफर में, यहां से मंगवाना चाहे तो आप लोग मंगवा सकते हैं। तैयार रहना अब आप लोग, ये मत कहना गुरुजी राज व्यवस्था हमारे समझ में नहीं आई, पहले कह रहा हूं आप लोगों से, और यहां कोई पैसा नहीं ले रहे आप लोगों से, कोई बचत नहीं है, डाक चार्ज भी आपका इसी में शामिल है। लेकिन मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी तक मैं पहुंचूं। कैसे पहुंचूं? वह महल जो जयपुर की सबसे प्राचीन इमारत है, अभी सवाल पूछा मैंने कि जयपुर का वो महल जो धनुषाकार आकृति में है ना, यही पूछा हम लोगों ने, जरा देखिए आप इसको उत्तर देंगे। जयपुर का वह महल, जयपुर का वह महल, जयपुर का वह महल, जयपुर का वह महल, जयपुर का वह महल जो धनुषाकार आकृति में, जो कैसा है बेटा, धनुषाकार आकृति में, धनुषाकार आकृति में, धनुषाकार आकृति में, धनुषाकार आकृति में, तो आप लोग कह देंगे सर यश महल है। कौन सा महल है? यश महल है ना। आप लोग कहेंगे सर शीशा जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे शीश महल है, शीश महल आमेर वाला। शीश महल कौन सा? आमेर वाला। हम कहेंगे सर यहां पे आपको कांच है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। एक आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखें आप, कदमी महल, यही पूछ सकता है आपसे, कदमी महल, कदमी महल कहां है? ये भी आमेर में। यहां सवाल पूछा है कि जयपुर में जो महल है, जयपुर में जो इमारत है, उनमें सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? प्राचीन इमारत की, बिल्कुल बेटा, सबसे प्राचीन शीश नहीं आएगा बेटा, वो धनुषाकार में शीश आएगा। यहां कहेंगे बादल महल। आप कहेंगे गुरुदेव ये बादल महल है ना, ये सब जगह है, ये बादल महल सब जगह है। आप ये मत कहना ये बादल महल कौन सा है, जयपुर वाला है बेटा। आप कहेंगे गुरुदेव एक बादल महल कुंभलगढ़ के किले में तो पड़ता है, बिल्कुल बेटा वो अलग है, ये बादल महल है। क्या है ये? बादल महल। आपको देखो आकर देखिए, चित्र देखिए, इसका कलर देखिए, बादल महल, बादल जैसा लग रहा है ना, इसलिए बादल महल है। कहां का है? जयपुर का है। आकाश के बादल ऐसे तो होते हैं, तो इसलिए इसे बादल महल कहते हैं। एक बादल महल का है हमारा कुंभलगढ़ में, वो कुंभलगढ़ का बादल महल है ना बेटा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। महाराणा उदय सिंह जी और जयवंताबाई यहीं रहते थे। एक स्थान था जूनी कचहरी, यहाँ पे, यहाँ रहा करते थे। कौन? उदय सिंह जी और जयवंताबाई, है ना, ध्यान रखें। यहीं पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो ये बादल महल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हमने ये बादल महल की बात की है, जयपुर की बात की है, ध्यान रखें आप लोग। हाँ बेटा अलग अलग है, आप लोगों के अलग अलग है। हमारा गांव में बादल महल ना है तो भाई गुजर साहब बादल महल तू बना दे, है ना, तू बना दे भाई, और क्या करना आप बता, ठीक है। किसे अलवर का हृदय स्थल कहा जाता है? अलवर का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? ऐसे सवाल हमसे पूछता है बेटा।
हमने मूसी महारानी की छतरी तो पढ़ी है आज तक, है ना, पढ़ते हैं हम लोग कि गुरुजी 80 खंभों की छतरी, है ना, 80 खंभों की, है ना भाई, 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी है गुरुदेव, वो मूसी महारानी की छतरी है। कौन सी है? मूसी महारानी की छतरी को हम 80 खंभों की छतरी कहते हैं गुरुदेव। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, है ना, पढ़ते हैं हम लोग। 84 छतरियों की छतरी कहां है? बूंदी में। अलग से बात करेंगे छतरियों में। किसे अलवर का हृदय स्थल कहा जाता है? हॉप सर्कस को कहा जाता है। क्या बात है। अलवर में बिल्कुल आप जाएंगे तो इस सिटी के बीच में स्थित है, बिल्कुल सिटी के बिल्कुल बीच में। अलवर शहर, अलवर जो मार्केट है उसके बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है। तो ध्यान रखें आप लोग, इसे होप सर्कस अलवर, कौन सा बेटा? होप सर्कस अलवर, होप सर्कस अलवर, होप सर्कस अलवर है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ये ध्यान रखें आप, हृदय स्थल कहा जाता है। क्लियर? चले आगे, अभी देखते जाइए, नौकरी लग जाए बेटा फटाफट, है ना। खैरतल तिजारा का नाम बदल के भरतरी नगर कर दिया। चले, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? अब देखो, हवा महल हमारे पास में कई है। राम राम बेटा, सभी को राम राम। हवा महल हमारे पास कई है, लेकिन इलाके के मुताबिक जैसे हवा महल जैसी विशेषता मिलेगी तो हम उस इलाके के उसको उस नाम से हवा महल कह देंगे। तो कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से जानी जाती है? अब देखो, हमने पढ़ा गुरुजी हमारे पास राजस्थान का हवा महल, है ना, राजस्थान का हवा महल। वो राजस्थान का हवा महल तो गुरुजी जयपुर में है। कहां है? जयपुर में, है ना। और ये देखने में ऐसा लगे गुरुदेव कि भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। आपने थोड़ी देर पहले फोटो बताई थी, इसलिए हम इसे भगवान कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं। कृष्ण का क्या कहते हैं बेटा? इसे कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं, कृष्ण का मुकुटमणि भी कहते हैं। लेकिन अलग अलग जिले इलाके के अलग अलग महल अगर आप लोग बात करेंगे, हमारे पास खेतड़ी महल है। कौन सा महल है? खेतड़ी महल। ये हमारे पास खेतड़ी महल है। कौन सा महल है बेटा? खेतड़ी महल। अब आपसे कहेगा नहीं, हमें गुरुजी बता दीजिए, हमें कह दीजिए शेखावाटी का हवा महल किसे कहेंगे? क्या कहेगा? शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल, कि शेखावाटी का हवा महल किसे कहेंगे? इसी प्रकार से आपसे कहेगा हाड़ौती का हवा महल। किसका हवा महल बेटा? हाड़ौती का हवा महल। तो हाड़ौती का जो हवा महल है वो हम किसे कहेंगे? तो यहां बात करें शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल हमारे पास खेतड़ी महल है। कौन सा महल है? खेतड़ी महल। तो ये खेतड़ी महल है झुंझुनू वाला। खेतड़ी महल कौन सा बेटा? झुंझुनू वाला। तो खेतड़ी महल है झुंझुनू वाला, इसे हम खेतड़ी शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। आपसे कभी बात करें कि बताइए राजस्थान कौन सा महल है जिसमें लखनऊ के भूल भुलैया महल की विशेषता मिलती है? लखनऊ का, लखनऊ की, लखनऊ का भूल भुलैया महल, लखनऊ का भूल भुलैया महल, लखनऊ का भूल भुलैया महल, भूल भुलैया महल, भूल भुलैया महल की विशेषता, भूल भुलैया महल की विशेषता, विशेषता तो आप कह देंगे शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। और यहीं पे महाराजा ये ध्यान स्वामी विवेकानंद जी आके रुके थे, यहाँ के जो अजीत सिंह जी के समय। इसके बाद हाड़ौती का हवा महल। अब विद्यार्थी दो बात उसके ध्यान में रहेगी कि यार हाड़ौती में हमारे पास में दो महल गुरुदेव पढ़ाते हैं, है ना। एक तो पढ़ाते हैं हम लोगों को अवली मीणी का महल। तो अवली मीणी का महल वो तो किसी की याद में, याद में तो वो ताजमहल है। अवली मीणी का महल वो तो किसी की याद में, और याद में तो वो क्या है? ताजमहल है ना। तो ध्यान रखें आप, हाड़ौती का हवा महल। तो हाड़ौती के हवा महल की बात करेंगे तो वो महल कौन सा? अबेड़ा महल कोटा, है ना। अबली मीणा मत कर देना बेटा, अबेड़ा महल। कौन सा महल? अबेड़ा महल, अबेड़ा महल। तो अबेड़ा महल कोटा, अबेड़ा महल कोटा, अबेड़ा महल कोटा। अगर यही अवली मीणी की महल पूछता तो वो आप लोगों के हाड़ौती का ताजमहल कहलाता, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता। अवली मीणी का महल है, फिर गलती करेंगे, मैं तुमसे पहले से कह रहा हूं, मैं तुमसे पहले से कह रहा हूं, तुम सावधान रहो। वो आपसे चकमा देगा, वो आपसे कहेगा हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का हवा महल पूछेगा, पहला ऑप्शन आप लोगों को अवली मीणी का महल मिलेगा और आप विद्यार्थी इसमें टिक करेगा, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हवा महल जयपुर, खेतड़ी महल झुंझुनू, आबेड़ा महल कोटा, ये मैंने 3 महल दिए हैं आप लोगों को, है ना। अब यहां से आराम समझिए आप लोग। सर देखिए, ये हवा महल है, ये हवा महल हमें मालूम है कि सर इसका निर्माण की बात करेगा जयपुर में है। निर्माण इसका जो करवाया वो 1799 में,
1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गुरुदेव इसका जो कारीगर है वो कारीगर लालचंद उस्ता है। कारीगर कौन है? लालचंद उस्ता है। लालचंद उस्ता इसका कारीगर है। ओके गुरुजी। इसमें खिड़कियों की बात करेंगे सर, तो इसमें खिड़कियां 953 खिड़कियां हैं। इसमें खिड़कियां कितनी है? 953। इसमें 953 खिड़कियां हैं। अगर इसे उपनाम करेंगे तो ध्यान रखें, आप लोग उपनाम की बात करेंगे तो हम लोग कह देंगे सर ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। जब भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति है तो इसे ये ध्यान रखें मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुटमणि। मुकुटमणि कहते हैं। मुकुटमणि कहते हैं। भगवान कृष्ण का मुकुटमणि कहते हैं। 5 मंजिल है। एक मंजिल ये दिखाई दे रही है आपको, दूसरी येरी, तीसरी येरी और चौथी येरी, 5वीं येरी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा है गुरुदेव कि भाई ऐसे 2 दोस्त है, एक का नाम शरद है, एक का नाम रतन है, एक का नाम विचित्र। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। तो 5 मंजिल शरद मंजिल को हम प्रताप मंजिल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। तो ये तो एक्चुअली में हवा महल हो गया ये राजस्थान का। इसके बाद खेतरी महल झुंझुनू। आपको मालूम है कि यहाँ पे स्वामी अजीत सिंह के समय, स्वामी अजीत सिंह के समय, स्वामी यहाँ के स्वामी अजीत सिंह के समय यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आके रुके। यहाँ के महाराजा अजीत सिंह के समय, अजीत सिंह के समय महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद जी यहाँ रुके। विवेकानंद जी यहाँ रुके। इसमें आप लोगों को लखनऊ के भूल भुलैया महल की विशेषता दिखाई देती है। कहाँ की बेटा? लखनऊ के। इसमें आप लोगों को लखनऊ के, कहाँ के? लखनऊ के, लखनऊ के, लखनऊ के भूल भुलैया, लखनऊ के भूल भुलैया महल की विशेषता दिखाई देती है। और इसे ध्यान रखें आप लोग, क्या कहेंगे? शेखावाटी का हवा महल। तो शेखावाटी का जो हवा महल है वो शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? हम लोग खेतड़ी महल कहते हैं। बात करते हैं साथियों अबेड़ा महल। अबेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। तो ये अबेड़ा महल कोटा में, ध्यान रखें आप लोग, इसे हम लोग कहाँ का? हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। कहाँ का? हाड़ौती का। तो हाड़ौती का हवा महल, तो हाड़ौती का हवा महल कहते हैं, वो हाड़ौती का हवा महल इन्हें कहते हैं। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बेटा आवाज तो मेरी तरफ से तो ओके, आवाज में कोई इश्यू थोड़ी है। मेरी तरफ से आवाज है वो ओके जा रही है, आवाज का शायद मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर भी आप बता दें। जोधपुर के महाराजा जसवंत थड़ा, जोधपुर जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया। सवाल देखिए, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। अब जरा सुनिए, हमारे पास जो मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ के किले के थोड़ी तलेटी में हम रुकेंगे, है ना? थोड़ी ओके, ठीक है, थैंक यू। थोड़ी तलेटी में हम रुकेंगे। बेटा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रतिज्ञा बैच ही चल रहा है आप लोगों का। कोई किसी प्रकार की बकवास नहीं, कोई किसी प्रकार के समय की बर्बादी नहीं। टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चल रहा हूं। मान रहे हो इस बात को? किसी विद्यार्थी को शायद मेरे हिसाब से कोई नाराजगी नहीं होगी इस सीरीज से। बहुत शानदार अंदाज में चल रहा हूं। जो विद्यार्थी प्रतिज्ञा 01 बैच ज्वाइन करना चाहता है, पढ़ाने का स्टाइल मेरा देख लिया आप लोगों ने, वो एक आप लोगों के जो हमने प्रतिज्ञा बैच 01 लॉन्च किया है वो राजस्थान के ऐप पे चलता है। उसमें आप लोगों को थोड़ी प्राइस ज्यादा थी क्योंकि हम लोग नोट्स दे रहे थे। हमने वहां नोट्सों को हटा दिया है और अब केवल आप लोगों का कोर्स रह गया और आपके टेस्ट सीरीज रह गई है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, है ना? तो वो आप लोगों के साथ राजस्थान वाला जीके वाला मुझे लगता है 499 किया है प्रतिज्ञा बैच ऑफर में 2 दिन के लिए। सेकंड ग्रेड का लंबा चलेगा। फर्स्ट पेपर आप लोगों का शायद आप लोगों के मुझे लगता है कि शायद 999 के आसपास होना चाहिए। रीट लेवल 1 कंप्लीट बैच, रीट लेवल 2 एसएसटी। तो आज मत चूकिए, 2 दिन का ऑफर है। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, आपको लगा गुरुजी ने यहाँ टॉपिक करवाया, मात्र 99 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप कोई बैच ले रहे तो वो टेस्ट सीरीज उसके साथ आपको फ्री मिलेगी। और आप लोग नोट्स वगैरह मंगवा लीजिए। आप कहीं मत भटकिए, भटक जाएंगे दुनिया में, है ना? दुनिया भर का मैटर डाल रखा है किताबों में। आप एक विद्यार्थी पढ़ ही नहीं सकता, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या तो पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप ऐसे अवसर को मत चूकिए और राजस्थान जीके में आप राजस्थान क्लास को फॉलो कर चलिए। टिक कर लेना, मैं कह रहा हूं टिक करते चलिए आप लोग कि सर ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। कला संस्कृति देख लिया 18-19 दिन में मैं आपको 70-80% ले आया। और अगला वीक मेरा पूरा राजस्थान की पॉलिटी में जाएगा। सोमवार से 1 वीक सीरीज में राजस्थान पॉलिटी जो अंक देके जाती है
मेरा वादा है, ऐसी पॉलिटी करवाऊंगा आप लोगों को, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर राजस्थान की पॉलिटी जितना नाम सुनते उतना आसान है नहीं सब्जेक्ट। इसे अगर समझने वाला समझाने वाला चाहिए, इसमें बहुत कुछ है, सवाल बाहर नहीं जाएगा। बस आप सोमवार से इंतजार लीजिए, जो बुक आ रही है हमारी वो मंगवा लीजिए आप लोग, और वो कोई ज्यादा कीमत नहीं है, उसके 130 रुपए आप लोगों की कीमत है। तो 130 डाक चार्ज सहित भेज रहा हूं मैं आप लोगों को, वरना तुम्हें बचाऊं कैसे मैं इस दुनिया से। सबसे बड़ा मेरा टारगेट ये रह गया कि उस कैसे उस आप लोगों से भीड़ से बाहर निकाल के लाऊं, लेकिन तुम उस पर निकलने को तैयार नहीं है, और मैं तुम्हें वो कोशिश करता रहूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। जसवंत थड़ा का निर्माण कर, ये देखिए जो मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ के किले से हम नीचे आएंगे तो यहां मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ के किला में आप लोग दो बातें ध्यान रखेंगे बेटा। यहां पे एक तो महल है, वो ध्यान रखे जसवंत थड़ा है। कौन सा? जसवंत थड़ा। और एक ध्यान रखे चोखे लावा महल है। कौन सा महल है? चोखे लावा महल। एक चोखे लावा महल है, ये भी आपके यहां है। और चोखे लावा महल से एक क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है कि जोधपुर चित्र शैली के, है ना, नहीं टूटता हमारा, हम मजबूत हैं, हमारा हौसला है, हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। मेरे दोस्त 15 साल से वादा नहीं टूटा है और ना वादा टूटेगा। सवाल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल क्षमता रखता हूं, विद्यार्थी की तरह जीवन जीता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, बातों का नहीं खाता, कर्म का खाता हूं, इसलिए मुझे विश्वास है और मुझे वादा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो जो बिल्कुल अंदर से किसी के मन में पाप होगा, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं होगा, परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं होगा, मां सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होगा, उनके वादा टूटते हैं साहब। यहां वो इरादे हैं ठोकरों से बने आगे, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। ये भयम होगा तुम्हारे, है ना, कमजोर होंगे तुम लोग, इसलिए तुमको भरोसा नहीं होगा तुम्हारे अंदर, या तुम ऐसे व्यक्तित्व के पास रहे होंगे जहां आपके वादे टूटे होंगे। ये अशोक मीणा है, ध्यान रखना, ये राजस्थान क्लासेज है। क्लियर? बात करें हम लोग चोखे लावा महल। ये चोखे लावा महल है, आपसे कभी पूछे तो ये जोधपुर चित्र शैली के लिए है। किसके लिए? जोधपुर चित्र शैली के लिए, जोधपुर चित्र शैली के लिए, जोधपुर चित्र शैली के लिए, जोधपुर चित्र शैली के लिए कौन से महल है? तो आप ध्यान रखना, चोखे लावा महल है। ये ध्यान रखें आप लोग, कौन से महल है? चोखे लावा महल है। इसके अलावा बेटा मेहरानगढ़ के नीचे आएंगे हम लोग, देखिए सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इसे कहते हैं जसवंत थड़ा महल। जसवंत थड़ा महल, आप ये देखो जसवंत थड़ा महल, दो बातें ध्यान रखनी है कि जिसकी याद में बनवाया तो वो तो जसवंत सिंह होगा, लेकिन जसवंत सिंह भी बेटा दो हुए हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। जसवंत सिंह भी आप लोगों के दो हुए, एक जसवंत सिंह फर्स्ट और एक जसवंत सिंह सेकंड हुआ है। ये जसवंत सिंह द्वितीय है, महाराजा जोधपुर, महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। और एक बात और बता रहा हूं आपको, कल मैं 9:30 बजे, सुन लीजिए, 9:30 बजे मैं आपको राजस्थान की राज व्यवस्था के जो ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, जो हमारा लॉन्च हो रहे हैं, विद्यार्थियों ने तो मंगवा रखे हैं, मैं कल 9:30 बजे उपस्थित रहना आप लोग, और कल 9:30 बजे उसका मैं रिव्यू करूंगा आप लोग 9:30 बजे, और आप देखना, फिर मेरे से बात करना कि यहां वादा होते हैं या वाकई मेहनत से काम किया जाता है। 9:30 बजे कल मैं राजस्थान की राज व्यवस्था की पूरी पीडीएफ बताऊंगा आप लोगों को, कल आप देखना, पूरी कोशिश रहेगी कल मेरी, कल देखना आप लोग। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का हमें कंटेंट मिल जाए मास्टर 144 पेजों पे, और 4 पेज तो ऊपर कवर के 140 पेजों में मैंने पूरी राजस्थान की राज व्यवस्था दूंगा आप लोगों को। और मुझे बता देना कि गुरुजी ये लाइन छुट्टी हुई है ना, ये लाइन छुट्टी बता देना मेरे को, ये मेरे हाथ में है अभी, क्या ये प्रिंटिंग में जाएगी, लेकिन मैं हल्का सा इसको देख रहा हूं, ये आपके सामने चले कल पीडीएफ ये वाली, और कह देना मेरे से गुरुजी ये लाइन छुट्टी हुई है। देख पा रहे हो आप लोग, इतना पढ़ा है, इनको लिखने के लिए इतना पढ़ा है मैंने, कट कॉपी पेस्ट नहीं की दोस्तों, आपको पता लग जाए कल, इतना पढ़ा है, एक एक शब्द को ढूंढा है, कहां से क्या मिलेगा, ये रखा है यहाँ पे। अभी मैं इनकी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं, तो एक तरफ बिल्कुल मैं ऐसी पुस्तकों को सहारा लेता हूं, ये देखिए रखा है मेरे पास में। तो बेटा ये ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को आपकी मंजिल तक ले जाऊंगा मैं। कल उपस्थित रहना 9:30 बजे, बहम निकाल दूंगा आप सबका। मैं फिर कह रहा हूं कि मैटर को कैसे सीमित किया जाए। भाई इतना बड़ा मैटर लिखने के बाद विद्यार्थी बेचारा कहां से पढ़ेगा, 8-8, 10-10 सब्जेक्ट है उसके पास में, कभी पूरा कर पाएगा वो, कभी नहीं कर पाएगा। नहीं बेटा व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, रीट वाला आपसे नहीं कह रहा बेटा, व्यक्तिगत नहीं कह रहा, कभी आप भावनाएं निकल आती हैं बाहर, लेकिन बात यार दिक्कत ये नहीं है रीट टारगेट, दिक्कत ये है बेटा कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें तुम कहां से पढ़ेंगे यार, उनको कैसे तुम एग्जाम पास करेंगे, 8-8, 9-9 सब्जेक्ट हैं आपके पास में,
ढाई 300 400 पेजों की अगर आप किताब लेके बैठ के कैसे पूरा करेंगे आप लोग उसको? भाई उसे कम कीजिए। दिक्कत ये है यार बेटा, और कुछ नहीं है। अब बात ये, तुम्हें विश्वास कैसे दिलाऊं मैं? दिक्कत तो मेरे लिए सबसे बड़ी ये हो रही है कि मेरे से बेटा आप लोगों के प्रचार करना नहीं आता, ऐड करना नहीं आता। मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं है, ये तुम्हारी एक सेवा है जो मेरे घर से की जा रही है। चलिए अब बहुत हो गई बातें। देखिए महाराजा जसवंत सिंह, तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा जसवंत, कल 9:30 बजे उपस्थित रहना बेटा सभी, है ना। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, नाम से ही पता लग रहा है याद में, है ना। और निर्माण किसने करवाया? हम कहते सर निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। अब ये सरदार सिंह ने करवाया, सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया। प्रथम मत कर देना द्वितीय है। अब इसके बाद जो महल बने, जैसे ये तो हमारा राजस्थान का ताजमहल होगा, हमने कह दिया गुरुजी इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अब वही बात कि हम लोग बात करेंगे किसी क्षेत्र विशेष का। अब क्षेत्र विशेष की बात करेंगे, यहां पे देखिए आप लोग, नंबर 1 अगर आपसे कहेगा कि हाड़ौती का ताजमहल, अब बहुत ध्यान रखना आप लोग, हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती के ताजमहल की बात करेंगे, फिर क्लियर कर दे तो हाड़ौती का ताजमहल अलग है, हाड़ौती का ताजमहल अलग है बेटा। और हाड़ौती का हवा महल अलग है। हवा महल अबेड़ा महल था, यह हाड़ौती का ताजमहल है। और हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? ध्यान रखें, अबली मीणी का महल है, अबली मीणी का महल। और अबली मीणी का महल है, ये प्रेमिका थी हाड़ौती के प्राकृतिक प्रेमी शासक जिनका नाम था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका अबली मीणे के नाम पर महल बनवाया। और वो मुकुंद सिंह वो है जो हाड़ौती के प्राकृतिक प्रेमी शासक थे। वहां पे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलती है बेटा, और वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है ना, जिन्हें हम लोग ध्यान रखें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। इनके नाम पर मुकुंदरा हिल्स जो नाम रखा है, इनके नाम पर रखा है। अब आपसे पूछेगा काठल, काठल मतलब प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, काठल का ताजमहल, कहां का ताजमहल बेटा? काठल का ताजमहल। तो काठल का जो ताजमहल कहलाएगा वो काका जी की दरगाह। कौन दरगाह बेटा? काका जी की दरगाह। और ये काका जी की दरगाह है, ये कहां है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुख होता है भाई यार, तब हम सोचते हैं ना, हाँ मतलब कि अब विद्यार्थी का, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा एक जो दुश्मन है वो हम लोग बन गए कि इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए, इतनी सारी किताबें हो गई, वो चयन करने में, जब पहली बार वो चयन अगर ढंग से कर गया तो उसका सिलेक्शन तो वहीं से हो जाएगा बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है सेन साहब, सिलेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अब यही रहेगा कि वो विषय वस्तु का चयन करने के लिए अगर उसे एक अनुभवी मिल जाए, एक गाइड करने वाला मिल जाए, तो फिर तो बेड़ा पार कर जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमें, और कोई दिक्कत नहीं। जसवंत थड़ा जोधपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर की बात करेंगे तो जसवंत थड़ा हमारे पास क्या है? जोधपुर। तो जसवंत थड़ा जोधपुर हमने अभी बात कर ली, रुकने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुदेव इसको राजस्थान का ताजमहल का, मेहरानगढ़ का जो किला है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ है। और मैंने चौके लावा महल है मेहरानगढ़ में, वो जोधपुर चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। अबली मीणी का महल कोटा में, आपको बताया था कि ये हाड़ौती का ताजमहल है। अब देखो जरूर नहीं वो आपसे हाड़ौती का ताजमहल दे, आपको 2 नाम और दे सकता है यहाँ पे। वो आपसे कह सकता है राजस्थान का छोटा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल ये नाम दे सकता है। ये आपसे कह सकता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल है ना। और वो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ है, तो आप लोग कह देंगे सर प्रतापगढ़ में, और इस इलाके को हम लोग कांठल कहते हैं, तो इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं ना। तो ये बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, कांठल का ताजमहल रहा आप लोगों के, और ये बेटा आप लोगों के अबली मीणी का महल रहा कोटा में, और ये जसवंत थड़ा रहा। अब यदि यहां पे आपसे हाड़ौती का ताजमहल ना कह के हवा महल कहता, तो फिर आप उत्तर देते क्या? अबेड़ा महल बेटा। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर का महल कहां स्थित है? राजस्थान में जहांगीर का महल कहां स्थित है? कौन उत्तर देगा आप में से, बताइए। क्या बात है, कल्चर गया ना आपका, बहुत जल्दी कल्चर हम देखिए कहां से कहां पहुंच गए, है ना। बड़े टॉपिक को पहले निकाला। राजस्थान में जहांगीर का महल, आप लोग कह देंगे सर पुष्कर है। एक बेटा कभी आपसे पूछे न्याय का झरोका, न्याय का झरोका,
न्याय का झरोखा, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां जहांगीर बैठ के एक न्याय किया करता था। जहांगीर न्याय किया करता था। जो अकबर का किला है अजमेर वाला, उस मैगजीन का किला कहते हैं, वहीं पे एक न्याय का झरोखा है। आपको मालूम है मेवाड़ को, अगर मालूम मेवाड़ को अपने संधि करने के लिए, बाध्य करने के लिए, ये जहांगीर दिल्ली से अपने दरबार को अजमेर लाया और यहां से कूटनीति अपनाई, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कूटनीति अपनाई। वो मंडे से चलेगी बेटा, राजस्थान की पॉलिटी मंडे से चलेगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है चौधरी साहब, अभी जो किताब है वो किताब अपने हाथ में आई नहीं है। और आगे क्या है कि अब आप लोगों के ये छुट्टियां पड़ेंगी किसकी, रक्षाबंधन की। तो तय मानिए मार्केट में जो किताब जाएगी वो अपने सोमवार तक जाएगी, ये मानते हैं सोमवार तक। तो मैं अभी शुरू कर देता, लेकिन जो विद्यार्थियों के पास, आपके पास मान लो ब्रह्मास्त्र नोट्स मंगवा लिए, जिनके पास किताब नहीं है मान लो ऑनलाइन ऑर्डर करें, बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा ऑफर दिया है, 130 रुपए में राजस्थान की पॉलिटी डाक चार से घर पहुंचा रहा हूँ। 94 688 40 200 मैसेज कर दे या आप ऐप से कर ले। अपने पास जो बुक आपके पास पहुंचेगी मंगल तक पहुंचेगी, मंगल बुद्ध तक को। तो सोमवार को अपन शुरू करेंगे पॉलिटी, है ना। तो ये इस वजह से मैंने देरी किया, वरना अभी करवा देता। तो यहां जब आपको मालूम है इन्होंने दिल्ली दरबार को यहां ले आए थे, और सर टॉमस रो जो उपस्थित हुआ था व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के समक्ष, वो अकबर के किले में ही उपस्थित हुआ था। और फिर यहीं से इन्होंने कूटनीति चली, गलत गतिविधियां चली, है ना, बिल्कुल। तो फिर ये यहां से फिर संधि हुई थी, आपको मालूम है 1615 वाली। लास्ट क्वेश्चन आपका, जग मंदिर उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर और जग निवास महल उदयपुर। ये देखिए जग मंदिर, पिछोला झील, हमारे पास जो पिछोला झील है उदयपुर में, आपको मालूम है ये राजमहलों के पीछे की तरफ स्थित होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। पिछोला झील के किनारे एक तो जग निवास महल है और एक बेटा जग मंदिर महल है। जग मंदिर पहले बना है, जग निवास बाद में बना है। इसकी भी जरा कहानी सुनिए आप लोग, है ना, फिर इसकी भी एक आप लोग कहानी सुनिए। ये देखिए आप लोग, यहां जग मंदिर, जग मंदिर बेटा उदयपुर वाली बात करें तो इसका जो निर्माण शुरू किया, क्या किया, निर्माण शुरू। तो ये निर्माण शुरू किया, ये निर्माण शुरू किया है मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के द्वारा। करण सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया लेकिन पूर्ण नहीं कर पाया, इनकी मृत्यु हो गई 1620 में। और फिर इनके पुत्र हैं, उनका नाम है जगत सिंह। और जगत सिंह भी दो हुए, ये महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात कर रहा हूं, 1628 से 1652 तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने इसे पूर्ण करवाया, और पूर्ण करवाया तो फिर जग मंदिर नाम रखा। अब वो जग निवास है वो भी जगत सिंह है, लेकिन ध्यान रखे बेटा वो जगत सिंह द्वितीय है ना। इसका जो निर्माण करवाया वो किसके द्वारा करवाया, जगत सिंह द्वितीय द्वारा। जग निवास में तो निवास ही करते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। जग निवास में तो निवास ही करते हैं, कोई खास बात नहीं है। वो तो कहानी यहीं खत्म हो गई। इसमें दो तीन बातें ध्यान रखेंगे कि तब 1857 की क्रांति हुई। क्या हुई बेटा, 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय जो नीमच से अंग्रेज आए थे, कहां से अंग्रेज आए थे, उन्हें मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने यहां बिठाया था। और वहां पे इनकी देखरेख के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था वो गोकुल चंद मेहता है। मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं, यदि आप में सुनने की क्षमता है और जानने की जिज्ञासा रखते हो तो सुनिए आप लोग। एक्चुअल में आप लोगों के 3-3 दिन के अंतराल में राजस्थान में 3 जगह क्रांति हुई। 3-3 दिन के अंतराल, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे 3-3 दिन के अंतराल में राजस्थान में 3 जगह क्रांति हुई। आपके 28 मई को क्रांति नसीराबाद में, उसके 3 दिन बाद क्रांति 31 मई को भरतपुर में, उसके 3 दिन बाद क्रांति नीमच में हुई। तो मैंने क्या बोला बेटा, 3-3 दिन के अंतराल में राजस्थान में 3 जगह क्रांति हुई। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ेंगे आप लोग। 3-3, बस आप में सुनने की ताकत होनी चाहिए बस, और समझने की ताकत होनी चाहिए। बाकी किसी दुनिया में हम पराजित होने वाले नहीं है, बस आपका साथ चाहिए और मां सरस्वती और ईश्वर का पूरा आशीर्वाद चाहिए उनकी, ठीक है। बाकी फिर हम दुनिया से डरने वाले नहीं है। दोबारा सुनिए आप लोग, 3-3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 3-3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। नंबर 1, पहली जगह हम लोग बात करेंगे, वो जो क्रांति हुई वो कब हुई, 28 मई को नसीराबाद में, उसके 3 दिन बाद क्रांति हुई भरतपुर में, और उसके 3 दिन बाद क्रांति हुई 3 जून को नीमच में। नीमच में जो क्रांति हुई वो मध्य जून को हुई, और वहां से जब वहां क्रांति की तो वहां के कुछ अंग्रेज थे वो भागे, और भाग के मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की तरफ आ रहे थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो महाराणा स्वरूप सिंह की तरफ जा रहे थे। तो चित्तौड़ में एक गांव पड़ता है डुंगला गांव,
डुंगला गांव में रुंगा राम किसान के घर उनको बंदी बना लिया। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पता लगा तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह एक सेना भेजेंगे उनको छुड़वाने के लिए। आने वाले समय में आपसे यही पूछेगा कि किसके नेतृत्व में सेना भेजी। नाम दोबारा सुनिए, सेना भेजी बेदला राव भगत सिंह। बेदला राव भगत सिंह, फिर बोल रहा हूं, बेदला राव भगत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और वहां से फिर इनको छुड़वाया अंग्रेजों को और फिर पिछोला झील में जग मंदिर के किनारे ठहराया। तो वहां किसकी देखरेख में? गोकुलचंद मेहता। बेदला राव भगत सिंह अलग है और ध्यान रखें गोकुलचंद मेहता अलग है। यहां अपने पिता से विद्रोह के समय यहां पे शाहजहां भी आके रुका था। तो ये आप लोगों के साथ ये महल वाला टॉपिक है, ये आपके बिल्कुल कंप्लीट हुआ। आप कुछ महल है राजस्थान के दुर्गों में पढ़ेंगे, जैसे सुपारी महल है, जोगी महल है, वो हमारे कहां है? वो रणथंभौर में है ना, तो बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कास्ट रेन बसेरा है, कास्ट रेन बसेरा कहां है आप लोगों के? वो आप लोगों के झालावाड़ में है ना। सिसोदिया रानी का महल है, वो कहां है? जयपुर में है ना। दीवान ए खास, दीवान ए आम महल कहां है? वो आमेर में। सामोद महल कहां है? वो जयपुर में। तो बहुत से महल है, वो अभी हमने नहीं चर्चा इस तरह था, दुर्गम पढ़ेंगे। थैंक यू। कैसा रहा आप लोगों को सेशन? बिल्कुल बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब विद्यार्थी अच्छे हैं? अच्छे हैं क्या? ताकत है कि नहीं?